जी। कामरान भाई, ये हालिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम गई न्यूजीलैंड में 4-1 से T20 हार गई और वनडे भी हम 2 मैचेस हार गए। क्या कहेंगे? देखिए, इस टूर की बात नहीं है, 5-6 साल से ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है। कोई इस पे तवज्जो नहीं दे रहा, सीरियसली कोई ले नहीं रहा, प्रोफेशनली कोई डील नहीं कर रहा पाकिस्तान की क्रिकेट को। जैसे आज से 10 साल पहले आप देखिए, 80s में, 90s में, 2000 में जैसे क्रिकेट खिलाई जाती थी, जब जो प्रोसेस था खिलाने का, और डोमेस्टिक प्लेयर्स को कितना मौका देते थे, कितने मैचेस देते थे, कितने सीज़न देते थे, उसके बाद प्लेयर्स आते थे पाकिस्तान टीम में। अब तो ये बिल्कुल ही मेरे ख्याल से कल्चर है ही नहीं है। शॉर्टकट रास्ते से आप सिलेक्शन करेंगे, प्रोसेस कोई बेहतर नहीं बनाएंगे, तो फिर रिजल्ट ऐसे ही आप एक्सपेक्ट करें। फिर वो आप ये ना सोचें कि आईसीसी इवेंट जीता जाए, बड़ी टीमों से जीता जाए। आप यहीं से आप देख ले, कंपैरिजन कर ले, ये न्यूजीलैंड सीरीज़, उनके 13 से 14 प्लेयर्स नहीं है, आप देखें 11 भी नहीं है। तो हम उनकी चौथे ग्रेड की टीम से हम लोग वनडे सीरीज़ हार गए हैं, T20 सीरीज़ हम लोग 4-1 से ख़त्म कर रहे हैं। तो हम लोग कोई सही रास्ते की तरफ नहीं जा रहे। यही मेरे ख्याल से नुकसान है पाकिस्तान की क्रिकेट का। इसको बड़ा प्रोसेसली डील करना पड़ेगा, प्रोफेशनली डील करना पड़ेगा। हर प्लेयर्स को लाने के लिए 2 से 3 सीज़न आप रखें, उसको एक्सपीरियंस देने के लिए, मैच्योर करने के लिए, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके कम्पीट कर सके, कोई प्रेशर को हैंडल करना सीखे, और मैच को कैसे लेके जाना, मैच अवेयरनेस पता चले। ऐसी चीज़ें अब पाकिस्तान की टीम में आप नज़र नहीं आ रही। अच्छा जी, हम मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के बगैर किसी काम के नहीं, हमको ये दबाएंगे तो हम बदला लेंगे, वो भी आए, अभी रिजल्ट इनके सामने है। तो मोहम्मद रिजवान भी को ज़रा तनकीद हो रही है, खासतौर पर कुछ साबिक खिलाड़ी कह रहे हैं कि वो क्रिकेट ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई धोखा मार रहे हैं, धोखा मार रहे हैं। तो नहीं, आप क्या कहेंगे? क्या नहीं वाकई ऐसी ऐसी बात, क्रिकेट शुरू हो नहीं गई नहीं है? ऐसी बात नहीं है। देखें, ठीक है, नज़र तो ऐसे ही आ रहा था, जो दूसरा ओडीआई मैच हो रहा था, वो थोड़ी सी टफ कंडीशन है। आप देखें वहाँ पे, आप कैसे, यहाँ पे गेम अवेयरनेस पता चलती है कि अब पिच कैसी है, कितना बाउंस है, कितना स्विंग हो रहा है, उसके मुताबिक खेलें। आप इस पिच पे सिर्फ ढूंढ रहे हैं मुंह वाला बॉल, तो फिर वो रन तो नहीं ना वो देंगे आपको। फिर यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना पड़ता है, पॉइंट की तरफ, कट की तरफ, पुल। जैसे उन्होंने रन्स किए हैं, जब सेट हुए हैं तो उन्होंने सामने छक्के भी मारे हैं। तो ये चीज़ काउंट करती है, जो उन्होंने रन्स किए हैं, तो इसी वजह से कर गए हैं कि मैच्योरिटी लेवल बड़ा ज़बरदस्त था। एक प्रोसेस के साथ उन अपने प्लेयर्स को लेके आते हैं। हमारे, फिर मैं यही बोलूँगा, हम लोगों के मसला ये है, सिलेक्शन कमेटी हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, और हमारे कप्तान हो, जो भी हो, वो प्लेयर्स को लाते नहीं हैं अच्छे तरीके से मैच्योर करके, उनका जो फेवरेट हो। और बाबर और रिजवान देखिए, नो डाउट ये हमारे मेन प्लेयर है। शाहीन हो गया, हारिस रऊफ़ हो गया, नसीम शाह हो गया। उसके बाद आप देखिए हमारे ओपनर इमाम जैसे है, जैसे फ़खर है, ये तो अनफिट हो गया। ये प्लेयर, इनके बगैर हमारी वाइट बॉल क्रिकेट टीम बन ही नहीं सकती, ये हों तो। लेकिन इनको भी चलाने का कोई तरीका होना चाहिए, कोई मेच्योरिटी लेवल होना चाहिए कि यार ये प्लेयर्स हमारे पक्के हैं, अब इनके साथ हमने बैकअप प्लेयर्स बनाने हैं। 5-6 साल से मुझे बताएं, अनफिट प्लेयर भी साथ कैरी कर रहे थे। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, सिस्टम से जो परफॉर्मर है वो आएँ, उनको रिप्लेसमेंट पे लाएँ, खिलाएँ छोटी टीमों के खिलाफ जब ज़रूरत पड़े। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में ज़रूरत पड़ी, 2023 वर्ल्ड कप में नसीम अनफिट हुआ, तो हम लोग मुसीबत में पड़ गए कि नया बॉल कौन करेगा। जब आप ऐसे डील नहीं करेंगे, ऐसे खिलाएंगे नहीं, तो हमें ये प्रॉब्लम आए दिन नज़र आएगी। तो मेरे ख्याल से इनके साथ हमने नए प्लेयर्स डेवलप करने थे, जो काम उस वक्त के चीफ सेलेक्टर, कोच, कप्तान, उनका होना चाहिए था। कि अभी हमारे पास हर प्लेयर्स का बैकअप होता, 2 से 3 प्लेयर्स उसके लाइन में लगे होते, पीछे लगे होते, तो ये फेस नहीं आना था पाकिस्तान की क्रिकेट में। उस वक्त सोचा नहीं है, उस वक्त सिर्फ आप उस दिन का सोच रहे थे कि हम बस जीत जाएं, नेदरलैंड से जीत जाएं, स्कॉटलैंड से जीत जाएं, इनसे जीत जाएं। बड़ी टीमें जा रही हैं तो वो उनके 8-8 9-9 प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, तो हम लोग जीत रहे, तो हम उसी में बस खोए रहे हैं। तो ये नहीं देखा कि हमने चलना कैसे है, हमने क्रिकेट कैसे लेके जानी है, कैसे हमने टीम बनानी। जब आईसीसी इवेंट आएगा तो सारे प्लेयर्स आ जाएंगे, तो उस वक्त हम लोग क्या ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकेंगे जो उनकी सी और डी टीम के खिलाफ दिखा रहे हैं। तो आप देख लें, जैसे ही मेन टीम में आई हैं, वो एकदम से उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को एक्सपोज कर दिया, हमारे डिसीजन को, हमारे सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ऑलरेडी हमारे अपने लोगों ने इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया, मेरिट को ख़त्म कर दिया। तो ये तो फिर बाहर की टीमें तो बड़ी प्रोफेशनल, उसमें तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं ना करते, सेक्रीफाइस नहीं करते। अच्छा, उमर अकमा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि दोबारा में टीम में आना चाहते हैं, कितनी क्रिकेट उनकी पड़ी है उस बारे में कहना देखिए, चाहेंगे? क्रिकेट तो हर प्लेयर्स की पड़ी हुई है, डिपेंड है कि लेके कैसे चलना है, कैसे प्लेयर्स को खिलाना। यहाँ पे 5-6 साल से आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल से
अब इतने प्लेयर बचे भी नहीं हैं जितनों को मौका दे दिए। अब ठीक है, आपने काफ़ी सज़ा मिल गई उसको, इससे पहले ऐसा ट्रीट किसी प्लेयर्स को नहीं किया गया। हर चीज़ें की हैं, क्रिकेट खेल रहा है, मेहनत कर रहा है। जब मैनेजमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन साहब समझते हैं कि इसको होना चाहिए, इसका टैलेंट ऐसा है, ऑलमोस्ट 120-21 मैच ओडीआई खेला हुआ है, टेस्ट मैच इतने खेला हुआ है, वर्ल्ड कप खेला हुआ है, परफॉर्मर है, नंबर 6-7 पे जाके उसने अपनी एवरेज 37-38 पे मेंटेन की हुई है, अच्छा प्लेयर्स भी है, करके उसने दिखाया हुआ। सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। क्या उसे सजा किस लाइकिंग चीज़ की जैसे दी गई? सज़ा, बस वही मैं बोलूँगा, केस जीतने की दी गई और क्या है। और अगर वो इतना गिल्टी होता वो कभी भी ना, आप देखें, इंटरनेशनली अदालत में लेके जाता। तो वो फेलियर टू रिपोर्ट, मैं भी कहता हूँ सज़ा हर किसी को मिलनी चाहिए, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे बाकियों को दी गई है वैसी देते, उसको देख लें कैसी सज़ा दी है। वो लड़ा, उसने फाइट की है, तो उसके बाद आपके सामने है, जीता है जो भी है, लेकिन वो सिर्फ अपनी क्रिकेट के लिए, इस पाकिस्तान के लिए अभी भी आपके सामने है। क्या कर रहा है? ट्रेनिंग कर रहा है, मेहनत कर रहा है। पीसीबी को सब लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनकी पॉलिसी, उसे पता मैंने खेलना है। थोड़ा सा शफकत का हाथ पीसीबी, जो भी इख्तलाफात हैं उसके उसकी तरफ से भी है। मैं ये कहता हूँ पीसीबी की तरफ से भी कोई समझदार बंदा, मेच्योरिटी वाला हो, जो इस चीज़ को देख सके, सेक ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ उम्र की बात नहीं, दूसरे भी क्रिकेटर हैं, वो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं। ये सारे बच्चे जो हैं पाकिस्तान के, जो डिज़र्व होता है, समझते हैं, उसको ज़रूर होना आपको चाहिए। क्या लगता है कि मेरे ख्याल चांस से मिलेगा उनको? आप देखिए, मैं तो सिलेक्टर नहीं हूँ, पीसीबी चेयरमैन साहब नकवी साहब हैं। जब से आए हुए हैं, आपके सामने हमारी क्रिकेट का किस तरफ जा रही है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, अभी आप देखें टीम मिनिस्टर हैं, बहुत बड़ी पोस्ट है, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। आप देखें कि अगर काम नहीं हो रहा, अगर क्रिकेट नहीं चलाई जा रही, अगर उनके एडवाइज़र नहीं उसको मशवरा दे रहे हैं, उनको नहीं दे रहे हैं और नहीं ठीक करना चाह रहे, तो मेरे ख्याल से छोड़ दें, रिज़ाइन कर दें, दूसरी तरफ देख लें। पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान की क्रिकेट का सोचें, ज़रूर अपना नाम ख़राब कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उनकी बड़ी इज़्ज़त है, चीफ मिनिस्टर जब वो रहे हैं, बड़ा काम किया उन्होंने, अभी भी बड़ा ज़बरदस्त काम करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके हाथ बांधे हुए हैं, वो करना नहीं चाह रहे। उनका वो जो विजन है अच्छा पाकिस्तान की क्रिकेट को बनाने का, वो मेरे ख्याल से बांधे हुए हैं उनके साहिल हाथ। अफरीदी भी मरकमल के बड़े फैन थे, जो कहते थे कि मुझे मरकमल का स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है खेलने का, जितना जिस तरह कैसे देखिए, हर अंदाज से कोई, खेलता है। उसको कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, उसने किया हुआ है। सिर्फ डिपेंड है कि मैनेजमेंट की तरफ से कितनी सपोर्ट मिलती है। जैसे बाकी उन्होंने अपने लाडलों को इतना मौका दिया, एकेडमी में ट्रेनिंग करवाई है, हर चीज़ करवाई है, उसको भी बुला के 2 महीने कह सकते हैं कि हाँ जी ट्रेनिंग करें, चैम्पियंस कप की टीमों में साथ रखें, तो क्यों नहीं करेगा। जब तक थोड़ा सा हाथ नहीं रखेंगे जैसे बाकी प्लेयरों को रखा हुआ है, इसको मेरे ख्याल से समझते हैं पाकिस्तानी नहीं समझते, इसलिए ऐसा ट्रीट किया जा रहा है। हम भाई आप कंसल्टेंट भी रहे हैं वहाब रियाज के साथ, आप कहाँ देखते हैं कहाँ कमी है सिस्टम में और देखिए, मैं किस वजह से जब मैंने उमर को अभी जो है वो टीम में की बात मैंने कंसीडर काफ़ी कर ली है, जहाँ तक वजह जो सिस्टम की बात है वो मैंने सारी बता दी हुई है। पहले क्या लैक हम लोग कर रहे हैं, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को किस तरफ लेके जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, नाम करने से टूर्नामेंट में ना फिर ऊपर नहीं जाएगी। जब तक क्रिकेट को क्रिकेट समझ के नहीं ना चलाएंगे, अपने घर की क्रिकेट समझ के ना चलाएं, तो फिर ही जाके बेहतर होगी। क्रिकेट समझ के, पाकिस्तान की क्रिकेट समझ के चलाएं, सबको एक तरह ट्रीट करें, तो चीज़ें सारी बेहतर होंगी। उमर भाई